पाकिस्तान की बात करते हैं और कहते हैं संभल के चलना चाहिए, उनके पास एटम बम है। ये वो लोग हमें बताएंगे कि फॉरेन जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे सही नहीं है। शर्म आनी चाहिए उमर अब्दुल्ला को, और पहले आईना तो देखें कौन इंसान क्या बोल रहा है। अब उनके कहने पर और जिस तरह से उन्होंने शर्मसार किया है राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी पहुंचे, वहां पे भी उनकी कितनी समझ है पीओके को लेकर और रेफ्यूजीज को लेकर, वो आप सब लोगों ने देख ली। अब कह रहे हैं कि वो गलती से उन्होंने कहा है, लेकिन सोचिए उमर अब्दुल्ला के कहने पर, उनको शर्मसार करने पर, एक हिकारत की तरह से एक नसीहत देने पर बड़ी मुश्किल से राहुल जी इसी तरह से पहुंचे, और जम्मू में जाकर भी उन्होंने गुल खिला दिए, वो सब आपने देखा। साथ ही बहुत जरूरी सवाल लगातार ये लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं क्या कुछ किया है, क्या कुछ हुआ है वैली में। और मैं आपके सामने, और हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है, आपको पूरा ब्यौरा देना चाहती हूं, क्योंकि साथियों सेहत, तालीम, रोजगार का कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई उसका रीजन नहीं है। सेहत, तालीम, रोजगार का की कोई धर्म या मजहब नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन लोगों से सवाल पूछिए जो दुनिया भर के सवाल पूछते हैं हमसे, और मैं सब कुछ आंकड़े पेश करूंगी, क्योंकि आंकड़े और डेटा झूठ नहीं बोलता। 2019 से पहले कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? 4। अब कितने हैं? 11। उससे पहले कितनी मेडिकल सीट्स थी? 300, माफ कीजिएगा 500। अब कितनी है? 1300। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मरने का, क्या था? 22। अब कम होकर सिर्फ 7 सालों में 16 हो गया है। सेक्स रेशियो क्या था? 927 था, अब बढ़कर 976 हो गया है, और नेशनल एवरेज से भी बेहतर हो गया है। वो जम्मू और कश्मीर के लोग जो लगातार सर झुकाकर परेशान होते थे और कहते थे क्या अमन बहाली हो, हम लोग भी बड़े बड़े अफसर बने, आगे जाएं, हमारे यहाँ भी अमन बहाली हो और खुशहाली हो, वो अब कह रहे हैं कि हम लोग लीड कर रहे हैं, और ये सिर्फ 7 सालों में हुआ है। अगर इन सारे सवालों का जवाब जो मैं आपको बताऊंगी, आंकड़े दूंगी, इसके बारे में तीनों पार्टियां या कोई और बता दे कि वो अगर कर सकती है तो कैसे करेंगे, उनका रोड मैप क्या है, तो उसका जवाब दीजिए। तो ये फख्र की बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि 927 का जो था वो बढ़ गया है, और नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। मैं प्राइवेट एम्बुलेंसेज की बात नहीं कर रही हूँ। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर्स 0, अब 3008। टीबी एलिमिनेशन 20% से ज्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जान है तो जहान है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो 70 से भी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 7 साल पहले, और अब वो बढ़कर 74 से ज्यादा हो गई है। तो एक और बड़ी खुशखबरी, और ये चीजें लोगों को मैटर करती हैं। देखिए इंतखाबात होते रहेंगे, लेकिन ये चीजें लोगों को छूती हैं, ये उनके बारे में है, ये उनका तजुर्बा है, ये उनका अनुभव है। अच्छा, लगातार यहाँ बातें हो रही हैं कि कुछ काम नहीं हुआ, और हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट के मैं आंकड़े आपको पेश करती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं नेशनल चैनल्स में भी देख रही हूँ और यहाँ पे भी देख रही हूँ कि बहुत कुछ काम हुआ है। अब सबसे पहले तो इनसे पूछिए कि इनके एम्प्लॉयमेंट का आइडिया क्या था। 300 रुपये, 500 रुपये दिहाड़ी पर आप लगातार किसी तरह से वो भिजवाएं, पत्थर फिकवाने का काम करें। देखिए मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ की आबादी है 1,40,00,000। यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो है 5 लाख। इसका मुकाबला कीजिए आप पंजाब से। पंजाब की आबादी है 3,70,00,000 और वहां के सरकारी मुलाजिम है 3.55 लाख, यानी कि 5 लाख यहाँ और आबादी 1,04,00,000। अब कर्नाटक पर आते हैं। कर्नाटक की आबादी लगभग 7 करोड़ है और वहां पे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो हैं 5,10,000, यानी कि जहां पे आबादी बाकायदा 7.75 करोड़ है, वहां पे 5 लाख सिर्फ हैं। और यहाँ पे बावजूद इसके कि 1,40,00,000 की आबादी है, 5 लाख लोगों को यहाँ पे बाकायदा नौकरियां हैं। वो मैं सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी प्राइवेट नौकरियों की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। जहां तक बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो 8 लाख नए रोजगार पिछले 5 साल में जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए हैं। तफसील से मैं आपको उसकी डिटेल्स भी दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि बार बार ये कहा जा रहा था, मैंने खुद सुना उमर अब्दुल्ला को कहते हुए कि गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज जो हैं वो भरी नहीं गई हैं। मैं आपको बता दूं कि 43,000 बाकायदा गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूटमेंट हुआ है
और पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे उसमें 10,000 लेबरर्स और वेजर्स को, डेली वेज एम्प्लॉयर्स को रेगुलराइज किया गया है। बाकी के आंकड़े भी मैं आपको पेश करती हूं। आप देखिए रिक्रूटमेंट के चलते जम्मू और कश्मीर में बैंक को देखिए, या रिक्रूटमेंट और सिफारिशबाजी का जो दौर था उसमें लॉस रहा है जम्मू और कश्मीर बैंक का 1,140 करोड़। अब 2023 में जम्मू कश्मीर का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो 1,700 है।